बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 201 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की ड्यू डेट जो है वो 31 दिसंबर 2024 है, लेकिन आप इसको 1 जनवरी 2025 को भी रात 12 बजे तक सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन कोशिश किया करें कि अगर किसी से पेड करवाना हो तो एज सून एज पॉसिबल उस पर्सन से जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो उससे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि जब ड्यू डेट होती है या एक्सटेंडेड डेट होती है तो फिर कोई भी आपको रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उस दौरान बहुत ज़्यादा रश होता है। तो चलते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके पास जो है इस असाइनमेंट को करने के लिए डेव सी प्लस प्लस का टूल होना चाहिए। अगर आपके पास डेव सी प्लस प्लस नहीं है तो मैं क्विकली सिर्फ आधे मिनट के अंदर आपको बता देता हूँ ये कैसे डाउनलोड करना है। सिंपली आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमारी इस वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। जब आप हमारी इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर ऊपर ये सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर डेव सी प्लस प्लस का ये नीचे दिखें क्लिक हियर फॉर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ले आएगा आपको हमारे इस पेज के ऊपर। यहाँ पर लाने के बाद आपको यहाँ पे ये देखें डाउनलोड का बटन मिल रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली ये ले आएगा आपको कुछ देर के बाद इस पेज के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड एनीवे के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो डेव सी प्लस प्लस का आईडी है वो प्रॉपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो ऊपर गूगल कहता है ना कि इसमें कोई इशू है, वायरस है, इस चीज़ को इग्नोर किया करें, क्योंकि गूगल ड्राइव जो है ना वो हर फाइल को ऐसे ही कहता है कि इसमें इशू है। तो लिहाजा आपने जो है इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखना। आपने सिंपली डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं वो तो सिंपली बड़ा आसान तरीका है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डेव सी प्लस प्लस आईडीई का लिंक दे दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके डेव सी प्लस प्लस आईडीई को प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द असाइनमेंट। सो यहाँ पर चलते हैं जी। हमने डेव सी प्लस प्लस आईडीई जो है प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। अब हमने जो है वो क्या करना है, हमने बेसिकली एक सी प्लस प्लस के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसकी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह की आनी चाहिए। ठीक है कि यानी ऊपर आपका नेम डिस्प्ले हो, फिर आपकी VUID, फिर उसके बाद 3 कैंडिडेट हैं, पहला बाबर, फिर रिजवान और फिर शान। उन तीनों की जो है डिफरेंट एज और वेट और उनकी हाइट डिस्प्ले हो, और उसके बाद एलिजिबिलिटी जो है क्राइटेरिया भी शो होना चाहिए कि वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और अगर एलिजिबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है उसकी प्रॉपर आपने रीजनिंग भी बतानी है। तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जनाब कुछ इस तरह से जब आप डेव्स अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, जब आप डेव सी प्लस को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद देन दोस्तों आपने क्या करना है, आपको डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से डेव सी प्लस प्लस का लोगो दिखाई देगा। आपने सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, डेव सी प्लस प्लस जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पे सोर्स फाइल पे क्लिक करके एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर लेनी है। जब आप ये न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद आपने कुछ भी डमी डमी सा कुछ भी एक या 2 लेटर लिखो। लिखने के बाद ऊपर यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करो और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करो। तो ये पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव किया करो। उससे फिर आपको याद रहता है कि मैंने अपनी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे सेव की थी। तो हमने यहाँ से डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ की। उसके बाद हम यहाँ से अपनी फाइल का नेम बताएँगे। तो फाइल का नेम आपने अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट करना है। तो यहाँ पे फाइल का नेम आप बताएँगे अपनी जो भी आपकी VUID है, BC12345678 और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली हमारी जो 200 फाइल है ये डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि ये जो आपने अभी-अभी न्यू फाइल क्रिएट की है अपनी VUID के साथ जिसको आपने सेव किया है, इस फाइल के ऊपर आपने अब कोड राइट करना है। कौन-सा कोड? जो कोड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वो सारा कोड है, जो कोड आपने सक्सेसफुली जो है वो अपनी न्यू फाइल पे राइट करना है। जैसे मैंने ये देखें ये पूरा राइट कर लिया, समझे, ये मैंने पूरा कोड राइट कर लिया। अब चलिए आप भी मेरा ये कोड देखो और ऐसे डिट्टो कॉपी जो है इसको राइट करते जाओ। जहाँ पे चेंजिंग करनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, पहले अच्छे से जल्दी-जल्दी कोड राइट कर लो। तो सबसे पहले यहाँ से लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 13 तक जो कोड है इसको फटाफट से देख के राइट कर दो। कोई भी आपने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि एक छोटी-सी मिस्टेक भी आपको परेशानी का सामना आपके लिए बना सकती है। फिर बाद में आप लोग कहते हैं जी हमने तो कोई मिस्टेक नहीं की, हमने तो डिट्टो कॉपी KST को फॉलो किया है, हालाँकि ऐसा नहीं होता। आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो, आप सेमीकोलन मिस्टेक कर देते हो, आप कोलन मिस्टेक कर देते हो, बहुत सी मिस्टेक आप करते हो और बाद में आप कहते हो हमने डिट्टो कॉपी किया है। ये मत किया करें। तो लेट्स गो टू द कोड एंड अच्छा,
तो यहाँ पे उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड जो है वो राइट कर लिया। ये हमारी क्लास है रिक्रिएटर के नाम से, और उसके बाद ये उसके डाटा मेंबर प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है, सारे के सारे। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट ये कोड राइट करें। ये है जी आपका सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपकी रिक्रिएटर क्लास का, उसके बाद ऊपर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है। अब आपने जो पहली चेंजिंग करनी है वो यहाँ पे करनी है। ये जो आपने कोड लिखा ना, इसमें ये देखें, ये जहाँ लिखा हुआ है ना KST लर्निंग, यहाँ पे आपने अपना खुद का नेम लिखना है, और ये जो VUID लिखी हुई है ना रैंडम BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपने अपनी खुद की VUID लिख लेनी है। तो ये दो चेंजेस आपने कर लेनी है। एक यहाँ पे अपना नेम लिखना है, और यहाँ पर अपनी VUID लिखनी है। ये डबल कोटेशन रिमूव नहीं करनी, बस ये नेम की जगह पे नेम और VUID की जगह पे VUID, डबल ये जो डबल कोटेशन लगी हुई हैं ये आपने रिमूव नहीं करनी। अच्छा जी, उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड लिख लिया है। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट दिखाते हैं। ये है जी आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो क्या कर रहा है, नीचे से वैल्यूज ले रहा है, उनको सेट कर रहा है। लिहाजा आपने ये डिट्टो कॉपी ऐसे ही लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं करनी, कोई चेंजेस नहीं करनी। तो ये जो चेंजिंग करनी थी वो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये भी कर लिया, इतना कर लिया आपने, वीडियो पॉज़ करके ये कोड लिख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अगला जो दोस्तों फंक्शन है वो है जी चेक एलिजिबिलिटी का। तो इसको भी फटाफट से राइट करें, ऐसे डिट्टो का भी सेम, आपने कोई चेंजेस नहीं करनी, ऐसे ही सेम डिट्टो कॉपी जो है वो राइट करना है। उम्मीद है लाइन नंबर 36 से लेकर लाइन नंबर 52 तक आपने जो कोड है वो वीडियो पॉज़ करके राइट कर लिया है सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 52 के बाद। तो ये है जी लाइन नंबर 52 के बाद लाइन नंबर 53 से लेकर लाइन नंबर 67 तक जो कोड है, इसको फटाफट से राइट कर लें। और ये है जी डिस्प्ले स्टेटस का फंक्शन, जो आपका स्टेटस डिस्प्ले करेगा। ठीक हो गया? चलें जी, उम्मीद है आपने इतना कर लिया है लाइन नंबर 67 तक। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 67 के बाद। ये है जी लाइन नंबर 68 से लेकर लाइन नंबर 80 तक। ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इस कोड को फटाफट से जो है वो नोट कर लो। ठीक है? समझ आ गई बात की? चलें जी, लाइन नंबर 80 तक उम्मीद है आपने कोड जो है वो राइट कर दिया होगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, मूव करते हैं। ये है जी आपका स्टैटिक डाटा मेंबर, ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल क्लास का PCC के नाम से, जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो इसको आप फटाफट से राइट कर दो, और ये जो डाटा आपको दिखाया जा रहा है, ये आपने ऐसे ही राइट करना है। इसमें आप थोड़ी चेंज भी कर सकते हो, जैसे ये देखो, ये 20 की जगह पे आप कुछ और दे सकते हो, 55 की जगह पे आप कुछ और दे सकते हो, 5.6 की जगह पे आप कुछ और दे सकते हो। तो ये आप जो वैल्यूज़ है ना, ये अच्छा बाबर, रिज़वान और शान, ये नेम आपने चेंज नहीं करने, ये नेम ऐसे ही रहेंगे। बस ये जो वैल्यूज़ है ना, ये आप चेंज करना चाहते हो थोड़ी बहुत, मतलब वो भी किसी-किसी में, लाइक यहाँ पे 55 की जगह पे 57 लिख दिया, यहाँ पे 60 की जगह पे 62 लिख दिया। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो उम्मीद है आपने ये कोड जो है इतना लाइन नंबर 98 तक लिख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों बस इतना सा कोड है लाइन नंबर 98 के बाद लाइन नंबर 103 तक, बस ये इतना सा कोड था बस जी। उम्मीद है आपने ये सारा कोड जो है वो सक्सेसफुली नोट कर दिया है। तो जो मैंने आपको चेंज बताया था ना स्टार्ट के ऊपर, ये वो सिर्फ आपने कर लेना है। को चेंज कहाँ पे, ये वाला, ये अपना नेम यहाँ पे लिखना था आपने, और यहाँ पर आपने अपनी खुद की VUID लिखनी थी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो चलें अब इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या ये रन होता है या नहीं होता। तो ये देखिए, मैं अगर इसको कंपाइल एंड रन करूँ, कंपाइल एंड रन किया हमने इसको, तो ये देखें जनाब, ये देखें सबसे पहले आपका नेम डिस्प्ले हुआ KST लर्निंग, फिर VUID डिस्प्ले हो रही है, फिर उसके बाद देखें पहला कैंडिडेट बाबर, और उसकी एज 20, वेट उसका 55 kg, हाइट उसकी 5.6 फीट, और एलिजिबल फॉर रिक्रिएटर। और उसके बाद फिर रिजवान का डाटा है, वो भी रिक्रिएटर एलिजिबल है रिक्रिएटर की फील्ड के लिए। और उसके बाद शान है, वो भी वो एलिजिबल नॉट एलिजिबल है, और आगे उसकी रीज़न क्या उसने बताइए, हाइट इज़ लेस देन 5.6 फीट, कि मतलब उसने उसकी रीज़न बताइए कि ये जो शान है, ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 5.6 फीट से लेस है, यानी कम है। और उसके बाद उसने ये भी बताया है, नंबर ऑफ टाइम्स पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड इक्वल टू 3, के यानी 3 टाइम आपका जो नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं वो कॉल हुए हैं, जैसे यहाँ पे सर ने भी बताया हुआ था। ठीक हो गया जी। सेम वैसे ही देखें, सेम डिट्टो का भी वही आउटपुट है जो हमें सर ने गिवन की थी। स्टार्टिंग के ऊपर देखें आपका नाम भी डिस्प्ले हो रहा है, और आपकी VUID भी डिस्प्ले होगी अगर आप यहाँ पे चेंज करते हो। ठीक है, उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये जी हमारी आउटपुट क्लोज हो गई है। ठीक है जी। अब आपने LMS पे सबमिट क्या करना है वो बता देता हूँ। ये आपने कोडिंग वाली फाइल कहाँ सेव की थी? डेस्कटॉप पे, तो दिखाता हूँ आपको। ये देखें डेस्कटॉप पे जनाब, आपने ये देखें CPP फाइल सेव की थी। एक ये फाइल है, एक ये फाइल है। ये जो नीचे वाली फाइल है इसको डिलीट कर दें। ये जो फाइल ना डॉट्स, ये जो जिसपे CPP लिखा आ रहा है, यही आपकी डॉट CPP फाइल है।
इसी फाइल को आपने एलएमएस पे सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।